सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस लीड कोड प्रॉब्लम 2683 नेबरिंग बिटवाइज XOR। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ जीरो इंडेक्स एरे डिराइव विथ लेंथ n इज डिराइव बाय कंप्यूटिंग द बिटवाइज XOR ऑफ एडिशन वैल्यूज इन अ बाइनरी ओरिजिनल ऑफ लेंथ n। ठीक है, कोई बाइनरी एरे है ओरिजिनल नाम की, वो लेंथ n की है। ठीक है, और बिटवाइज XOR लेने पे एडजेसेंट वैल्यूज़ का हमें कोई डिराइव्ड एरे निकल रही है जो क्या है जीरो बेस्ड इंडेक्स्ड है। ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर ईच इंडेक्स आई इन द रेंज ऑफ 0 to n-1, अगर i इज इक्वल्स टू n-1, कि ठीक है, अगर i की वैल्यू n-1 है तो डिराइव्ड ऑफ i को आप क्या कर दो, ओरिजिनल ऑफ i, ठीक है, जो अभी करंट है, XOR ले लो उसका ओरिजिनल ऑफ 0 से, ठीक है, फ्रंट वाले से। नहीं तो डिराइव्ड ऑफ i को क्या कर दो, जो ओरिजिनल ऑफ i है, XOR नेक्स्ट वाला ओरिजिनल ऑफ i+1। गिवन एन एरे डिराइव्ड, यू टास्क इज टू डिटरमाइन वेदर देयर एग्जिस्ट अ वैलिड बाइनरी एरे ओरिजिनल दैट कुड हैव फॉर्म डिराइव्ड। कि आपको डिराइव्ड दे रखा है तो आपसे पूछ रहे हैं वो कि क्या बताओ कि ये जो मैंने आपको एरे दे रखी है, क्या किसी भी ओरिजिनल एरे के लिए ये मेरी एरे कभी बन के आ सकती है? अगर आ सकती है तो ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। बाइनरी एरे क्या होती है, जो कंटेन करते हैं 0 and 1। तो जैसे डिराइव्ड एरे उन्होंने अगर मुझको 1 1 0 दे रखी है तो उसके लिए जो एक ओरिजिनल एरे होगी ना, वो होगी 0 1 0। तो ठीक है, डिराइव्ड एरे क्या हुआ कि ओरिजिनल 0 XOR ओरिजिनल ऑफ 1। तो 0 और XOR 1, तो एक बार जो बिटवाइज XOR होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि जैसे 0 XOR जो 0 XOR 1 होगा वो 1 होगा, 1 XOR 0 क्या होगा, वो 1 होगा, 0 XOR 0 0 होगा, और 1 XOR 1 भी 0 होगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, XOR की। तो 0 XOR 1 किया उन्होंने तो 1 आ गया, तो ठीक है, ऐसा उन्होंने दो नंबर ऐसे उन्होंने एरे खोज लिया। फिर 1 XOR 0 किया, 1 हो गया, 0 XOR 0 किया, 0 हो गया। तो उन्होंने हमें क्या दे रखा है, उन्होंने हमें दे रखा है डिराइव्ड एरे, और हमें बताना है कि ये डिराइव्ड एरे क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। इज इट पॉसिबल आंसर, कि क्या ये पॉसिबल आंसर हो सकता है किसी भी ओरिजिनल एरे के लिए, किसी भी वैलिड ओरिजिनल एरे के लिए। ठीक है, कि आपके पास आप क्या ऐसी एरे बना सकते हो, ठीक है, जो कंडीशन है उनको फॉलो करके कोई एक ऐसी ओरिजिनल एरे एग्जिस्ट करेगी क्या, कि ठीक है, मान लेते हैं एक्स वाई, एक्स सपोज 0, या फिर ऐसे मान लेते हैं 0 1 0 1 1 1 0, ऐसे मान लेते हैं, कुछ भी रैंडम एक मान लेते हैं कि ठीक है, ये आपके पास एक पॉसिबिलिटी है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है 1 0, मतलब ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो क्या तुम सारी पॉसिबिलिटीज़ में से क्या कोई ऐसी एरे एग्जिस्ट करेगी जिसको अगर मैं इस कंडीशन के हिसाब से, जो उन्होंने ये ऊपर ये कंडीशन दे रखी है कि अगर इसके हिसाब से मैं फॉलो करूँगा तो मुझको ये डिराइव्ड एरे मेरी मिल जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स वाला गेम हो गया कि ये अगर हमें ओरिजिनल दे रखी होती और डिराइव बनाने होता तो वो तो एकदम इजी पीजी काम होता। बट हमें कहा है कि ठीक है, मैंने तुमको डिराइव दे दी, अब तुम मुझको बताओ ट्रू या फॉल्स, कि क्या तुम किसी ओरिजिनल एरे से मेरी डिराइव्ड एरे बना सकते हो। अगर बना सकते हो तो ट्रू कर दो, नहीं बना सकते हो तो फॉल्स कर दो। तो हमने कहा अच्छा यार चलो छोड़ो, हम देखते हैं हमें दिया क्या है, उस पर फोकस करते हैं। हमें दे रखी है क्या, डिराइव्ड एरे। हमें क्या दे रखी है, डिराइव्ड एरे दे रखी है। तो सपोज़ करिए आपको डिराइव्ड एरे दे रखी है 1 1 0, तो आपको एक डिराइव्ड एरे दे रखी है 1 1 0, और आपको एक पॉसिबिलिटी बतानी है कि क्या आप कोई एक ऐसी ओरिजिनल एरे बना सकते हो। तो उन्होंने कंडीशन क्या थी कि अगर i की वैल्यू n-1 है, n-1 मतलब लास्ट इंडेक्स पे है, तो आपको XOR क्या लेना है कि ओरिजिनल एरे का जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा, मतलब ओरिजिनल ऑफ i, उसको XOR ले लेना है किससे, ओरिजिनल ऑफ 0 से। और अगर i की वैल्यू n-1 नहीं है, एल्स वाइज कोई भी i की वैल्यू है, तो आपको ओरिजिनल ऑफ i का XOR लेना है ओरिजिनल ऑफ i+1 से। तो आपको ये ओरिजिनल एरे आपकी क्या एग्जिस्ट करती है, कि कोई ऐसी एरे एग्जिस्ट करती है जो ये दोनों कंडीशन को फॉलो करके मुझको ये रिजल्ट बनाना है, जो ऐसा रिजल्ट बना दे। तो अगर ऐसे एग्जिस्ट करती है तो रिटर्न ट्रू करना है, नहीं तो फॉल्स करना है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है डिराइव्ड एरे। ठीक है, तो अभी सपोज़ करिए मैं कुछ मान लेता हूँ, ठीक है, एक ओरिजिनल एरे, तो मैं उसके इंडेक्स मानता हूँ। ठीक है, इसको मैं मानता हूँ ORG ओरिजिनल 1, ओरिजिनल 2 और ओरिजिनल 3, ऐसे मान लेते हैं। चलो हमने कहा कि ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये 3 होंगे इसकी। ठीक है, 3 ओरिजिनल एरे अगर बनानी है तो ठीक है, ये ओरिजिनल एरे कुछ ऐसी एग्जिस्ट कर रही होगी, मुझको नहीं पता। यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, यहाँ पे भी 0 1, यहाँ पे भी 0 1। ठीक है, हर एक के लिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, हमने कहा ठीक है, अभी नहीं हमें पता है, तो हम एक बार ऐसे ही रखेंगे और देखते हैं कि हमारा जो डिराइव्ड एरे है वो कैसे बनती है।
तो अगर हम कहेंगे ठीक है आपको डिराइव्ड एरे बनानी है, तो अभी आप को ये दे रखा था, तो सबसे पहला इंडेक्स जो डिराइव्ड एरे का होता वो कैसे बनता, आई की वैल्यू क्या होगी 0, आई की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है, साइज 3 है एरे का। तो अगर मैं कहूँ कि आई इक्वल्स टू 0 के लिए आप डिराइव्ड एरे का जो 0 इंडेक्स होता वो क्या होता, तो वो होता है कि ठीक है आई की वैल्यू अगर n-1 नहीं है तो आई और i+1, तो यहाँ पे org1 XOR org2 होता, ये होता, ये वैल्यूज़ हैं, मतलब ये इंडिसेस की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अगर मुझको ये नहीं पता है, ठीक है मैं रैंडम बना रहा हूँ अपनी जो मैं डिराइव्ड एरे बना रहा हूँ, अभी मैंने कहा ठीक है मैं कोई वैल्यूज़ लेके नहीं बनाता हूँ, मैं देखता हूँ कि बनती क्या है, ठीक है। वो ऐसे बनता कि ओरिजिनल 1 XOR ऑफ ओरिजिनल 2, और जो सेकंड इंडेक्स होता वो कैसे बनता, ओरिजिनल ऑफ 2 XOR ओरिजिनल ऑफ 3, हमने कहा चलो ठीक है। और जो लास्ट इंडेक्स होता वो कैसे बनता, इसके आगे तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो उन्होंने बोल रखा था कि इसको ले लो और 0 वाले को ले लो, तो ये कैसे बनता org ऑफ 3 XOR ऑफ org ऑफ 1, ठीक है, ऐसे बन जाता, ठीक है। चलो ये हमारे डिराइव्ड एरे रखी हुई है कि क्या तुम ऐसी डिराइव्ड एरे बना सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ XOR की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि XOR में ना दो, हमने क्या पढ़ा कि XOR में दो नंबर्स का जो XOR होता है, A XOR है वो 0 होता है, जैसे 0 XOR 0 वो आपका 0 होगा, 1 XOR 0 वो आपका 1 होगा, और 1 XOR 1 जो होगा वो आपका वो भी 0 होगा, ठीक है। तो अगर A XOR A करूँगा, A मान लेते हैं कोई भी रैंडम नंबर, या फिर नंबर XOR नंबर कर लूँगा ना मैं, तो मुझको क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। और एक और प्रॉपर्टी, A XOR B अगर C है, सपोज करते हैं कि A XOR B अगर C है, तो XOR का जो प्रॉपर्टी होता है कि B XOR C आपका A होगा, फिर A XOR C आपका B होगा। मतलब आप किसी भी दो नंबर का XOR लोगे तो वो आपके थर्ड जो रेस्ट नंबर है, अगर आपकी ऐसा पॉसिबल है, इफ़ दिस इज देन दीज टू आर ऑल्सो वैलिड इन द XOR। तो ठीक है, चलो यहाँ तक आ गया, हमें डिराइव्ड एरे हमें दिख रही है अपनी, ठीक है, ये हमारी डिराइव्ड एरे है, और हमें आंसर निकालना है कि क्या ऐसी कोई ओरिजिनल एरे एग्जिस्ट करती है। तो हमने कहा कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि चलो अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स का जो भी डिराइव्ड है इनका ही XOR ले लूँ तो क्या बनेगा, तो कुछ ऐसा बनता कि ओरिजिनल 1 XOR ओरिजिनल 2, ये फर्स्ट एलिमेंट को मैंने XOR ले लिया किसके साथ, ओरिजिनल 2 XOR ओरिजिनल 3, ये मेरा सेकंड एलिमेंट था, फिर इसको मैं XOR ले रहा हूँ किसके साथ, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ओरिजिनल 3 XOR ओरिजिनल 1, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि आप जो शफलिंग है ना, जैसे A XOR B C है तो फिर B XOR C A होगा, A XOR C क्या होगा B होगा, तो ये यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं सारे XOR हैं, सारे जो ऑपरेशंस हैं इनके बीच में, सारे जो ऑपरेशंस हैं इनके बीच में वो क्या हैं, XORs हैं। तो XOR तो मतलब शफलिंग कर सकते हैं, चलो ठीक है शफलिंग कर देते हैं भाई। क्या करते हैं, इस 1 को उठा के, लेट मी चेंज द कलर, दैट विल बी, सपोज करिए इस 1 को उठा के मैं इस 1 के साथ जोड़ सकता हूँ क्या, क्योंकि सब XOR है तो ठीक है आपस में वर्क करेगा। तो मैंने कहा ठीक है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ओरिजिनल 1 XOR ओरिजिनल 1, ठीक है, फिर XOR कर लूँगा, फिर मैंने कहा इस 2 को उठा के इस 2 के साथ रख लो, ओरिजिनल 2 XOR ओरिजिनल 2, फिर XOR, फिर क्या करो इस 3 को उठा के इस 3 के साथ रख लो, ओरिजिनल 3 XOR ओरिजिनल 3, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा कि अगर दो एलिमेंट सेम है, दैट इज नंबर XOR नंबर, वो क्या होगा 0 होगा, तो 0 XOR 0 XOR 0। नाउ अगेन 0 XOR 0 क्या होगा, ये क्या होगा 0 होगा, 0 XOR, ये दोनों का रिजल्ट हो गया 0, ये वाला प्लस ये वाला XOR आ गया, ठीक है, और ये वाला 0 आ गया। नाउ अगेन 0 XOR 0 क्या होगा 0। तो मतलब क्या हुआ, ये हमने यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स नहीं लिए, हमने कहा कि अगर डिराइव्ड एरे ऐसी थी कुछ, डिराइव्ड एरे मेरी ऐसी थी कुछ, ठीक है, और ओरिजिनल एरे क्या है मेरे पास, ओरिजिनल एरे है मेरे पास ORG1 ORG2 ORG और 3 ऐसे थी। और मैंने क्या किया, ये जो फर्स्ट ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने लिख रखा है ये मेरा क्या बताता है, डिराइव्ड 1 बताता है, ये मेरा क्या बताता है, डिराइव्ड 2 बता रहा है, और ये क्या मेरा बता रहा है, ये मेरा डिराइव्ड 3 बता रहा है। और मैंने क्या कर रखा है इनके बीच में, XOR कर रखा है,
मतलब डिराइव 1 एक्सॉर डिराइव 2 एक्सॉर डिराइव 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं जो भी मुझको डिराइव्ड एरे बने उसको अगर मैं पूरा एक्सॉर ले लेता हूँ, ठीक है, हर एक एलिमेंट का आपस में एक्सॉर ले लेता हूँ और लास्ट में मुझको क्या मिल रहा है वो 0, तो अगर वो सारा डिराइव्ड एरे का जो एक्सॉर है वो मुझको 0 मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ओरिजिनल एरे है वो एग्जिस्ट कर रही है। बट अगर 0 नहीं मिलता है, कुछ और भी मिलता है, सपोज करिए 1 मिलता है, तो उसका मतलब क्या हो रहा होगा, आपकी वो ओरिजिनल एरे एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। ये हमने बहुत जनरल टर्म्स पे लिया है तो ये इसलिए वैलिड हो गया। क्यों वैलिड हो गया कि ये क्या है हमारा, ये हमारा डिराइव 1 है, ये हमारा डिराइव 2 है, ये हमारा डिराइव 3 है। तो अगर मैं सारे डिराइव्ड एरेज का आपस में एक्सॉर लेता हूँ तो ये 0 मिल रहा है। कैसे 0 मिल रहा है कि ठीक है, ये तो मेरे डिराइव 1 ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिराइव 2 को ऐसे लिख सकता हूँ और डिराइव 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, और मैंने आपस में क्या कर रखा है, एक्सॉर कर रखा है ये। और मैंने कोई बड़ा गेम नहीं किया, मैंने आपस में खाली रीशफलिंग किया है, और रीशफलिंग करने के बाद मुझको आंसर क्या मिल रहा है, 0। तो क्या हम ये कह सकते हैं, अगर हमने ये किस पे किया है, जनरल टर्म्स पे, तो क्या हम ये जनरल टर्म्स पे कह सकते हैं कि अगर किसी भी डिराइव्ड एरे का एक्सॉर 0 आता है तो इसका मतलब कोई ना कोई तो पॉसिबिलिटी होगी जो एग्जिस्ट कर रही होगी। बट अगर इसका एक्सॉर 0 नहीं आता है तो उसका मतलब वो कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है, ठीक है। पूरी डिराइव्ड एरे का अगर एक्सॉर 0 आता है, वो 0 कैसे आया, हमने पूरे जनरल टर्म्स पे देखा। हमने एक ओरिजिनल एरे सपोज करी कि ठीक है, चलो सपोज करते हैं कि एक ओरिजिनल एरे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जिसके 3 वैल्यूज़ हैं, ओरिजिनल 1, ओरिजिनल 2, ओरिजिनल 3। तो अगर ये एग्जिस्ट करती है तो इसके हिसाब से मैं एक बार प्ले करके देखता हूँ कि ठीक है मुझको आउटपुट क्या मिलता है। तो हमने देखा कि अगर ओरिजिनल एरे एग्जिस्ट करती है तो इसके डिराइव्ड एरे का जो आपस में एक्सॉर होगा, इसके डिराइव्ड एरे का जो आपस में एक्सॉर होगा वो 0 होना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है इसका मतलब कि कोई ओरिजिनल एरे एग्जिस्ट नहीं करती है। और हमने किस पे देखा है, जनरल टर्म्स पे देखा है। तो बस हमें क्या करना है, सारे डिराइव्ड एरे के जितने भी इंडिसेस हैं सबका एक्सॉर ले लेना है, और अगर 0 मिलता है तो ट्रू, नहीं मिलता है तो फॉल्स। तो एक बार कोड देख लेते हैं। कोड में तो कुछ नहीं होगा। क्या किया हमने कहा ठीक है, करंट एक्सॉर हमने बना लिया 0 कि ठीक है चलो भैया अभी करंट एक्सॉर 0 है। हम डिराइव्ड एरे में ट्रेवल किए, हमने करंट एक्सॉर ले लिया, ठीक है, और हमने लास्ट में देखा कि क्या करंट एक्सॉर मेरा 0 आ रहा है। अगर ये मेरा 0 आ रहा है इसका मतलब कोई ना कोई मेरी ओरिजिनल एरे एग्जिस्ट तो करती ही होगी। अगर नहीं आ रहा तो हम फॉल्स रिटर्न हो जाएगा ये, ठीक है। तो ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बहुत ईजी पीजी चीज़ है। हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे डिराइव्ड एरे में ट्रेवल कर रहे हैं ना, एक फॉर लूप लगा रहे हैं जो पूरे डिराइव्ड एरे में जा रहा है। तो अगर डिराइव्ड एरे का साइज़ n है तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे एरे में ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज़ बिग O ऑफ 1 हो जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिग O ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हमने कोई अपने आप से कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया है कुछ स्टोर करने के लिए, हमने कहा नहीं, आप वेरिएबल्स को काउंट नहीं करते हो, ठीक है, एज एन डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करने के लिए आप वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हो। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ 1। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम द सेकंड क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, कोशिश करेंगे आपका जवाब देने की। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।